नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा की थी कि बांसुरी को पकड़ना कैसे है, उसके ऊपर आपने अभ्यास किया होगा। और जैसा हमने यह निर्णय लिया था कि अगले वीडियो में हम सरगम की बात करेंगे। सरगम, जिसे हम संगीत की आत्मा भी कह सकते हैं। संगीत की आत्मा जिसे हम सरगम कहते हैं, उसमें कुल 7 स्वर होते हैं जो कि संगीत के आधार माने जाते हैं, जो हमारी संस्कृति, हमारी भावना, हमारी अभिव्यक्ति के भी प्रतीक हैं। जैसे हम कोई चित्र बनाते हैं, उसमें चित्र में रंगों को भरते हैं, उसी तरीके से इन स्वरों के माध्यम से जो सरगम के 7 स्वर हैं, उनसे हम राग बनाते हैं और हर एक राग एक कहानी कहता है, एक भाव जगाता है। तो आइए चलिए इस वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि वो 7 स्वर कौन से हैं और उनको हम कैसे बजा सकते हैं। 7 स्वर जो हैं, आपने पहले भी सुना होगा। सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ये कुल 7 स्वर, इन्हीं स्वरों के माध्यम से हम कोई भी राग बजाते हैं। बहुत से राग हैं, कोई भी अगर संगीत बजाना हो, कोई भी अगर गीत बजाना हो, कोई भी अगर हमें अलंकार के अभ्यास करना हो, तो इन 7 सुरों के माध्यम से ही हम बजाते हैं। तो इस वीडियो में मूलतः हम 2 चीज़ों की चर्चा करेंगे। पहला कि हम बांसुरी पकड़ने के बाद हम इसमें हवा कैसे भरेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले अगर आप बांसुरी पकड़ना सीख गए या पकड़ने में अभी अपने को सहज महसूस कर रहे हैं, तो आपको फूंकना कैसे है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इसमें आप प्रॉपर तरीके से हवा अगर नहीं भरते हैं तो ये आपको एक ध्वनि कह सकते हैं संगीतमय और या एक सुर में ध्वनि नहीं सुनाई देगी। तो पकड़ने का, जो बजाने का या हवा भरने का जो सबसे आसान तरीका होता है कि ये जो आप छिद्र देख रहे हैं, ये जो ब्लो पॉइंट है, इसको आप, ये जो आपका होठ का निचला भाग है, ये यहाँ पे, इसको बीच में यहाँ पे आप रखिए और इसको नीचे की तरह रोल कर दीजिए। ध्यान से देखिए, ये जो होल है ये मैंने दोनों लिप्स के बीच में रखा और इसको मैं नीचे की तरह रोल कर दिया, नीचे की तरफ। अब इसके बाद अगर मैं फूंकता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मेरे फूंकने पर जो हवा निकल रही है उससे इस छिद्र में हवा जा रही है और ये एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे देखिए, फिर से मैं बताता हूँ, ये मैंने रोल किया। धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा तो बार बार ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रखते ही समझ जाएंगे कि जो ब्लोइंग पॉइंट है एकदम जगह पे है। लेकिन शुरुआत में अगर आप सुविधाजनक नहीं महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे अभ्यास कर सकते हैं। ये जो आपका ये मध्य वाला भाग है, ये छिद्र के ठीक ऊपर आना चाहिए। देखिए, तो ये जो आप ब्लो करते हैं, ये ब्लो आपका जो श्वास है, इसको आपको इतना भरना है अपने डायफ्राम में कि आप जब बजाएं तो उससे जो ध्वनि निकले, तो आप एक लंबे समय तक 10 सेकंड 20 सेकंड, शुरुआत में आपको असहजता महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा और आप बजाने में सक्षम अपने को महसूस करेंगे। तो पहला चीज़ कि ब्लो कैसे करना है। दूसरा चीज़, जब बांसुरी आपने पकड़ ली, अब हमें वो जो 7 स्वरों की बात हम कर रहे थे, सारे गामा पधा नी, उसको हम बजाएंगे। तो उसको बजाने के लिए आप देखें कि ये जो ऊपर के ये 3 छेद हैं, ये, तो जब हम ये 3 छेद को बंद करके
जो ध्वनि निकालेंगे, आप देखिए मैंने बांसुरी को होल्ड कर लिया है और ये 3 छेद को मैंने बंद कर लिया, तो जिससे जो स्वर निकलेगा वो हम सा मानेंगे, सा। जैसे देखिए, अब इसके बाद हम 4 छेद खोल देंगे और 2 बंद रहेंगे। तो अब देखिए, अब ये साउंड निकालेगा रे। उसी तरीके से 1 छेद बंद रहेगा और बाकी सभी 5 छेद खुले रहेंगे। देखा आपने, सा रे ग, और फिर हम बजाएंगे म। तो म में शुद्ध म और तीव्र म होता है, तो अभी हम केवल म बजाएंगे, जिसमें हम 6 छेद, देखिए 6 जो छिद्र हैं वो खुलेंगे। तो देखिए मेरे 6 उंगलियां बाहर हैं और इसके बाद अब हम बजाएंगे सा रे ग म। अब प बजाएंगे, प। तो प में क्या होता है कि 6 छेद बंद कर दिए जाते हैं, 6 जो जितने 6 छेद हैं वो बंद होंगे। फिर ध, ध में केवल 1 छेद खुलेगा, अंतिम वाला। और नी में 2 छेद नीचे के खुलेंगे और बाकी सारे बंद रहेंगे। देखिए, उसके बाद हम सारे गामा पधनी। तो अब एक बार मैं लय में बजा के दिखाता हूं। सारे गामा पधनी, तो इसे हमको बजाना है। अब जब आप इसको बजाने में सहज महसूस करने लगते हैं तो उसके बाद की जो आगे का जो भाग है उसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप अभी इतना ही अभ्यास करेंगे। पहला कि आप प्रैक्टिस करेंगे 10 सेकंड तक बजाने के, अपने बांसुरी को बिना प्रॉपर तरीके से पकड़े। सिंपल आप बांसुरी को लीजिए, पहले आप होल को देखिए कहाँ पे है और उसको अपने होठों पे बैठाने का अभ्यास करिए और देखिए कि आवाज़ निकल रही है कि नहीं। पहला अभ्यास। ये पहला अभ्यास। तो 10-10 सेकंड कम से कम आप 10 बार दिन में करेंगे। और दूसरा अभ्यास, जब आप ब्लो करने में सहज महसूस करने लगें तो बांसुरी को प्रॉपर तरीके से पकड़ें और सा रे ग म प ध नी, ये 7 स्वर बजाएं। तो देखें, एक बार फिर, तो इस तरीके से आप अपना अभ्यास जारी रखिए। अगले वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले भाग की, जिसमें कि हम देखेंगे कि आरोह और अवरोह, सारे गामा पौधा नी, और फिर हम उसी तरीके से वापस कैसे सानी धापा मागा रेसा उल्टा कैसे बजाएंगे और उसकी गति कैसे बढ़ाएंगे। एक और जो मुख्य मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम बांसुरी में फूंक मारते हैं तो कुछ लोग फूंक मार नहीं पाते, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इस पे अभ्यास करिए और हम अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।